Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about changing regional operators and Pakistan's roles in the region from Pakistan Affair lecture series. So let's begin. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो मैंने ये बेसिकली पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जा सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर की जो प्ले लिस्ट है उसमें फॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक है वो मैंने उसमें कवर किया है। तो फॉरेन पॉलिसी एक वो पॉलिसी होती है जिसके थ्रू आप बताते हैं कि कैसे आप डील करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के साथ, ठीक है। उसकी बेसिकली पॉलिसी को, उसकी प्लानिंग को बेसिकली कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट्स तो हमने बता दिए कि हमारे पास सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे बाकी कंट्रीज़ कौन से जिसके साथ आप डील करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इसके अंदर आप देखते हैं मल्टीपोलैरिटी का मतलब यह है कि तब जब अब जो दौर चल रहा है, ठीक है, ये मल्टीपोलैरिटी का दौर है जिसके अंदर बहुत सारी जो है कंट्रीज़ जो हैं वो ताकत में, जैसे रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान, यूएसए है, इंडिया है, ठीक है। बाकी फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जबकि यूनिपोलैरिटी जो है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि यूनिपोलैरिटी के अंदर जब यूएसए जो था कोल्ड वॉर के बाद जब एंड होता है, जो इन्वेजन था यूएसएसआर का अफगानिस्तान के अंदर, जब उसकी वो ब्रेक थ्रू होता है, उसके बाद सिर्फ यूएसए जो था वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और उसको सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, ठीक है। 1947 से ऑनवर्ड्स हमारे पास जितने भी इश्यूज है और उसकी डेवलपमेंट्स जो थी वो हम इसके अंदर डिस्कस भी करेंगे और हम लोग ने पिछली जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी डिस्कस किया है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करें कि चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स और पाकिस्तान का रोल का क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है, कोई भी मेजर डेवलपमेंट हुई है तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है उन सब डेवलपमेंट्स का। और डेवलपमेंट्स हेयर आई मीन कि कोई भी कंट्री, जो भी हमारे पास नेबरिंग कंट्री है या किसी भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी वो डेवलपमेंट होती है उनकी जिसका जो ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ है या अगर नहीं भी है तो उसके ऊपर उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है और पाकिस्तान किस तरह से उसको टैकल करता है और उसका रोल क्या है और उसके असरात हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कंट्री दैट इज इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बताएं कि अभी तक हमारे पास जो फॉरेन पॉलिसी हमारी रही है, ठीक है, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो स्टेन रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये जो वीडियो है ये मैं सिर्फ ब्रीफ तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। डिफरेंट जितने भी हमारे पास रिलेशंस हैं पाकिस्तान के इंडिया के साथ, पाकिस्तान के चाइना के साथ, रशिया के साथ, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज़ में। आप लोग जाएँ मेरी प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं बहुत डिटेल्ड के अंदर मैंने उसके अंदर दिखाया है और बताया हुआ है, ठीक है, सब कुछ। आप वो उसके इसी के अंदर वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ बताऊंगी कि इंडिया के साथ जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हुए थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि जो आरएसएस है जो इस वक्त पावर में है, राष्ट्रीय, ठीक है, एंटी पाकिस्तान एजेंडा रिटोरिक है इनका, ठीक है, एंटी मुस्लिम है ये, ठीक है। राष्ट्रीय स्वाम संघ जो एक पार्टी इन्होंने बनाई है, ठीक है, जो बेसिकली चाहती है कि मुस्लिम्स के बेसिकली अगेंस्ट है, एंटी मुस्लिम है, ठीक है। तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली मुसलमानों के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर भी और पाकिस्तान के मुसलमानों के ऊपर भी, ठीक है। इसी तरह NRC जो है, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप जो है, वो ये डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स शो करें कि आप इंडियन हैं कि नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये इम्पोज किया गया असम के अंदर, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये हमारे पास NRC बना था, ठीक है। और जहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास NRC नहीं था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। 19 लाख मुसलमान जो थे उन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो थी वो लॉस कर दी, ठीक है। और ये भी एक एंटी मुस्लिम पॉलिसी थी। CAA जो है इसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि ये आया था 2014 से 14 में आया था, ठीक है। उससे पहले अगर इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप इंडिया में या बांग्लादेश के बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ इन वाली कंट्रीज से आए हैं और आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ इंसिडेंट्स है, जिस तरह हमारे पास बाबरी मॉस्क का इंसिडेंट है, ठीक है, 1992 का, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वर्डिक्ट दिया था कि राम टेम्पल उसके उधर राम टेम्पल बना दिया जाए, ठीक है, उस मॉस्क को ख़त्म कर दिया जाए और 7 एकड़ का लैंड मुसलमानों को दे दिया जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद बना लें, ठीक है। तो ये भी गलत उनका एक इक़दाम था जिससे मुसलमानों के ऊपर
और पाकिस्तान के ऊपर एक डेवलपमेंट जो थी जिससे मुस्लिम्स और उसके अंदर हेट्रेड आई, ठीक है, इस्लामोफोबिया जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास मिस एडवेंचर फरवरी का 2019 का, ठीक है, और हमारे पास टी इशू था, ठीक है, और एट द सेम टाइम हमारे पास एक पुलवामा अटैक हो गया, यूरी अटैक है, ठीक है, जिसके बाद हमारे पास SAR की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास समझौता एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट था वो 2007 का, ठीक है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कैसे उन्होंने रिवोक कर दिया, और अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने दोबारा से वो जो है वो रिटेन किया है उस स्पेशल स्टेटस को, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुस्लिम की आबादी वहाँ पे ख़त्म कर दी है, और कश्मीर के अंदर मोस्टली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडियंस ने लेनी शुरू कर दी, हिंदुओं ने लेनी शुरू कर दी। तो अगर वो वहाँ पर रहेंगे भी तो अब उनकी आबादी इसलिए वहाँ रहेगी क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पर रह सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से रिटेन करने की कोशिश की है इस स्पेशल स्टेटस को, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं मुसलमानों के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, और पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, उनके पास ये ऑप्शंस हैं कि वो लोग सार्क का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें, UN का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है। इसके थ्रू पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है, और जिस तरह हमारे पास सऊदी अरेबिया है, जिस तरह मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनको चाहिए कि ये आवाज़ उठाएं इनके खिलाफ, ठीक है, और एंटी मुस्लिम जो एजेंडा है उसको ख़त्म करें। सेकेंडली अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास आता है ईरान। ईरान के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास KSA और ईरान के जो ताल्लुकात थे कुछ अर्सा पहले तक, 2022 से पहले तक, क्योंकि 2022 में चाइना के फैक्टर्स के थ्रू KSA और ईरान इकट्ठे करीब आया है थोड़ा, ठीक है। तो उससे पहले जितने भी इफेक्ट्स है वो पाकिस्तान के ऊपर भी होता है, क्योंकि KSA जो है वो बेसिकली सुन्नी जो पार्टी है उसकी तरफ है, जबकि ईरान जो है वो शिया की तरफ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास हमें समझ नहीं आता हम किसका साथ दें। ऑब्वियसली हम दोनों का साथ दे सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा नेबर है, दूसरा हमारे पास KSA जो है वो ऑब्वियसली हमारा बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है। और वहाँ पर जिस तरह हमारे पास आ गया मक्का और मदीना की वजह से भी हमारे उसका एफिलिएशन है, तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो उसकी वजह से पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इनकी डेवलपमेंट्स अगर हम पाकिस्तान किसी एक का साइड लेगा तो दूसरी साइड नाराज़ हो जाएगी, तो दोनों को हमें खुश रखना है, ठीक है। तो इनके अंदर कोई भी मेजर डेवलपमेंट होगी तो हमें मसला होगा। JCPOA की डील मतलब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की डील 2015 में हुई थी, जिसको 2017 में ट्रंप ने विदड्रॉ कर दिया था, यूनिलैटरली खुद ही रिवोक कर दिया था, जबकि उस डील में ये लिखा गया था कि अकेले आप कभी भी रिवोक नहीं कर सकते, मिलकर अगर करेंगे तो तब हमारे पास रिवोक होगा। इसके अंदर ये था कि जो ईरान है वो किसी के साथ भी जो है वो ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज़्यादा जो है इनरिचमेंट कर रहे हैं यूरानियम की, जिसका मतलब ये है कि वो एटम बम बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, ठीक है। और मतलब अब वो दोबारा किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, उनकी अपनी आपस में वो अपनी ट्रेड खुद ही मतलब अपनी कंट्री तक अपनी चीज़ें रखेंगे, कहीं बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। एट द सेम टाइम वहाँ पर कासिम सुलेमानी की जो डेथ थी उसकी वजह से भी हमारे पास ईरान जो था वो रिटेलिएट किया था, उन्हें 50+ US सोल्जर वर वाउंडेड मेक देयर रिलेशनशिप मोर वर्स, ठीक है। तो कासिम सुलेमानी की डेथ जो थी USA ने बेसिकली मारा था उनको, तो बेसिकली वो इस बार पे बहुत रिटेलिएट हो गए थे, और उन्होंने उनको जो 50 USA के जो सोल्जर्स हैं उनको मार दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्स हो गए थे रिलेशन, और इससे क्या हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत इंपैक्ट हुआ था, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमारे पास ईरान जो है वो बहुत सारी प्रॉक्सीज जो हैं वो ईरान के अंदर है, जिस तरह हूती रेबल्स हो गई, ठीक है। इस तरह की हमारे पास जो है जो हमास है पैलेस्टाइन के अंदर, ठीक है, वो भी ईरान की तरफ से। तो ये क्या कर रहा है, ये मजीद एक एंटी मुस्लिम एजेंडा बना रहा है, और मुसलमानों को दरमियान में सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, और इससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट कर पड़ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो डायनामिक्स हैं हमारे पास वो आने की वजह से हमारे रिलेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो बुरे हो रहे हैं, और ये सब रिलेशंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज़ में। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर पूरे जो है वो ब्रीफ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्ड में वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज़ अफगानिस्तान। हमें मेजर प्रोसेस अफगानिस्तान के ऑलरेडी पता है कि हमारे पास वॉर ऑन टेरर हुई थी, ठीक है, हमने तालिबान को प्रिपेयर किया था, ठीक है, USA के कहने पर, ठीक है, और वॉर ऑन टेरर में हमने भरपूर हिस्सा लिया था, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास ISIS जो है, और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, और हमारे पास जो है ISIS जो है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे जो हैं हम कह सकते हैं प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली टेररिज्म को फ़रोग देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑपरेट की जाती है अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म को ये स्प्रेड करती हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास वॉर ऑन टेरर के अंदर हमारे पास जो 9/11 का अटैक था उसके अंदर हम लोग किस तरह से हमारे अंदर हमारे कंट्री में टेररिज्म आई,
ठीक है, वो मसाइल हम बता सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोग बताते हैं इसके अंदर के जो हमला 1979 के अंदर इन्वेजन हुई थी सोवियत यूनियन की, और उसके अंदर हमने बहुत सारे जो तालिबान जो बहुत सारे मुजाहिदीन को प्रिपेयर किया था, जिहादीज़ को प्रिपेयर किया था ताकि वो लड़ सकें सोवियत यूनियन के खिलाफ। ठीक है, और उससे हमारे अपने ही रिलेशन डिटोरिएट हुए थे रशिया के साथ, लेकिन बेहतर हुए थे ताल्लुकात यूएसए के साथ। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोगों ने उन्हीं मुजाहिदीन को बाद में हम लोगों ने ख़राब किया गुड वर्सेस बैड तालिबान बनाकर। ठीक है, वॉर ऑन टेरर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन जो है अफगानिस्तान के साथ हमारे इसलिए ख़राब है, हमारे पास बॉर्डर फेंस नहीं है, ड्यूरेंट लाइन का क्राइसिस है, पख्तूनिस्तान का क्राइसिस है, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है करंट अफेयर के अंदर रिलेशंस में। चाइना का अगर हम लोग फैक्टर डिस्कस करें तो चाइना जो है, राइज ऑफ चाइना ऑब्वियसली हमारे पास सामने नजर आ रहा है, चाइना का राइज हो रहा है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है अभी अफगानिस्तान से यूएसए निकल चुका है। ठीक है, वो भी इसीलिए निकला है कि हमारे पास उन्होंने ज़्यादा जो फोकस है वो करना था चाइना के ऊपर, तो उन्होंने छोड़ दिया है। चाइना का जो राइज हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब उन्होंने यूएसए ने बेसिकली छोड़ दिया अफगानिस्तान को, इसीलिए ताकि चाइना को वो मजीद ऊपर सुपरमेसी ना लाने दे। कुछ फैक्टर जिस तरह BRI का हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC हम लोगों ने डिस्कस किया, अलग से मेरी वीडियो है CPEC पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो बेसिकली उसके थ्रू चाइना का मजीद राइज हो रहा है, मजीद चाइना जो है अपना एक्सपेंड कर रहा है नेटवर्क। ठीक है, यूएसए जो है वो अलाइज बना रहा है, क्वाड हो गया जिस तरह हमारे पास क्वाड है। ठीक है, बाकी हमारे पास जिस तरह ये हमारे पास डिफरेंट इंडो पैसिफिक के अंदर, ठीक है, ब्लू पैसिफिक के अंदर बहुत सारे जो है अलाइज बना रहा है। ठीक है, इंडिया को अपने साथ ले रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास चाइना जो है उसको वो कर्टेल करना चाह रहा है, उसकी पावर को साउथ चाइना सी के अंदर भी कर्टेल करना चाह रहा है, तो सुपरमेसी उनकी खत्म करके खुद बेसिकली सुपर पावर बनना चाह रहा है, जबकि चाइना जो है वो भी इक्वल जो है वो पावर्स के साथ, उनकी इक्वेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है डेवलपमेंट्स हो रही है, उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ रहा है कि अगर चाइना की पावर कर्टेल होगी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं चाइना के वो पाकिस्तान में खत्म हो जाएंगे, तो उससे पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिटोरिएट हो सकता है। यूएसए के अगर देखें तो हम 1979 का रोल है कोल्ड वॉर का, सोवियत यूनियन की जो इन्वेजन थी उसके अंदर पाकिस्तान ने जहादीज प्रिपेयर किए थे, वॉर ऑन टेरर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे, उसके बारे में आप बता सकते हैं इसके अंदर। और उसका रोल हमारे पास क्या हुआ कि वॉर ऑन टेरर के अंदर हमारे पास टेररिज्म आ गई, जिसकी डेवलपमेंट यूएसए ने की थी, लेकिन हमारे पास इंपैक्ट क्या हुआ कि हमारे पास टेररिज्म आ गई, ड्रोन अटैक आने शुरू हो गए। ठीक है, जो कि यूएसए कहता था कि हम जिहादीज को मारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करता था कि वो हमारे ऊपर गिरा देता था। ठीक है, वजीरिस्तान वाली साइड पे। ठीक है, रशिया की अगर देखें हम लोग तो रिसर्जेंसी और रशिया की हुई है। ठीक है, क्योंकि रशिया बिल्कुल अपनी जो जब से उसकी स्टेट्स टूटी थी तो रशिया बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। ठीक है, उसने दोबारा से अपने आप को डेवलप किया है। ठीक है, रशिया जो है वो दोबारा से, जिस तरह हमारे पास वॉर लगी हुई है रशिया की, ठीक है, अब यूक्रेन के साथ। ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट हमारे पास इंपैक्ट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह से इकोनॉमिकली हम डिटोरिएट हो रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हो रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर जो रशिया वो रिच है ऑयल एंड गैस के अंदर। ठीक है, और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर। ठीक है, तो रशिया जो है वो राइज हो रहा है। पास की डेवलपमेंट हम बताएं तो हमारे पास वही सोवियत इन्वेजन है। ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल था। अब जो रशिया है उसके अंदर हमारे पास ये फ़ायदा हो रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया जो है वो करीब आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो चाहता है कि इन दो कंट्रीज़ को इकट्ठे लेकर आया जाए ताकि हम लोग इकट्ठे ट्रेड करें, हमारी अपनी करेंसी हो जिसके अंदर हम ट्रेड करें, और यूएसए का जो डॉलर है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, उसकी सुपरमेसी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और एक बहुत बड़ी दो सुपर पावर्स पाकिस्तान के साथ होंगी, तो पाकिस्तान को अपनी डेवलपमेंट में जो है वो मज़ीद डेवलप होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बेसिकली रशिया की हमारे पास जो पास्ट डेवलपमेंट्स में हम बता दें कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। ठीक है, और वो उसकी वजूहत भी यूएसए था। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो रशिया के ताल्लुकात में जो मैंने बताना है वो भी मैंने डिस्कस किया है अपनी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज़ में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़, अब गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसके अंदर KSA है, ईरान है, UAE है, बहुत सारी मज़ीद कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने बताना है कि KSA जो है ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम लोग KSA से एड भी लेते रहे हैं। ठीक है, या UAE ने भी रिसेंटली भी रिकॉग्नाइज़ किया है इसराइल को, काफ़ी अर्सा पहले खैर कर लिया था, बट पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता UAE के खिलाफ कि आपने क्यों रिकॉग्नाइज़ किया इसराइल को, क्योंकि UAE से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एड ले चुका है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ हमेशा जब UAE के और जो भी मसला होता है पाकिस्तान और USA के मसाइल जब शुरू होते हैं तो हमेशा KSA ने या जो KSA बेसिकली मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने या फिर हमारे UAE ने ही हमेशा हमें मेडिटेट किया और मेडिएट करके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे हल किए हैं, तो इसलिए UAE के खिलाफ पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता। हमेशा कोई भी मसाइल हुआ, पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ ख़राब हुए तो UAE ने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो हम लोग इनके साथ नहीं ख़राब कर सकते अपने ताल्लुकात। एट द सेम टाइम पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से मेंटेन करे
कि पाकिस्तान खुद बेशक ना रिकॉग्नाइज़ करे इसराइल को, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम अपने जो रिलेशंस हैं यूएई के साथ या केएसए के साथ या बाकी गल्फ कंट्रीज़ के साथ ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं ट्रेड के लिए भी, इकोनॉमिकली भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पाकिस्तान को भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो न्यूट्रल रखनी चाहिए, ठीक है। दोनों का साथ देना चाहिए, सब कंट्रीज़ का साथ देने के साथ अपने मफाद को भी निकलवाना चाहिए और उनके मफाद को भी पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो जितनी भी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के एरिया में या नेबरिंग कंट्रीज़ में हो रही हैं उससे पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है। और कोई भी पाकिस्तान की इस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं निकल कर आएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है, तो उसके अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो डिफरेंट फोरम्स पे उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और कुछ एजेंडाज जो हैं जो खत्म किया जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।